या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे कपिल सर को, जिन्होंने हमें ये स्टेज दी, ये मंच दिया, और जितने भी टीचर्स यहाँ पे आए हुए, जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, तेरी सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे
आपकी तालियां जरूर चाहूंगा मैं, क्योंकि देखिए अगर मेरा दोस्त कम हुआ Pratika Khalekar from class 11 A. A very warm welcome to our principal sir, ma'am and all teachers, our beloved seniors of class 12 and all my lovely friends. कृतिका, आज का दिन कितना खास है ना, पर दिल फिर भी उदास है, क्योंकि यह कार्यक्रम उन सभी यादों का मेला है जो हमारे सीनियर्स ने हमें दिया है। तो आपको ज़्यादा बोर न करते हुए स्टेज पर बुलाते हैं डायरेक्टर है मिस्टर कपिल गुप्ता सर को, मिस्टर दिनेश शर्मा, मैडम मिसेस अंजलि गुप्ता मैम एंड मिसेस सीमा शर्मा मैम को कि वे स्टेज पर आए और सरस्वती माँ के सामने तालियां हो जाए प्यारी सी परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं।
बन पा रहा यार। पर जाके बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को करके बोल ऑटो को करके गोल सीटी पर जाके बोल मुर्गी ना जाने अंडे का क्या होगा हर लाइफ में एक ही याद तबे पे फाइव होगा कोई जाने अपना फ्यूचर क्या होगा कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें दिन मांगे ये जहां पा लिया तू ही धूप तू ही छाया तू ही अपना पराया और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू सभी मेरे साथ रब दिखता है रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सर दिखता है यारा मैं क्या करूं कुछ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं रब ने बना दी
हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे हैं। हमारे रोहित सर अकाउंट्स के, बाबूलाल सर इकोनॉमिक्स के, और हमारे जो भी प्रिंसिपल सर हैं और जो भी हमारे बाकी के टीचर्स हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। याद तो हमें सबकी आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा उन दोस्तों की आएगी जिनके साथ ना आप उन बेंचों पर बैठना होगा, ना साथ में खाना होगा, ना कभी मिलना होगा। कभी मिले तो पता नहीं, लेकिन आगे की लाइफ में सब इतने व्यस्त बिजी हो जाते हैं कि कोई किसी को नहीं मिल पाता, ना किसी के पास इतना टाइम रहता कि हम सब एक दूसरे से मिले। तो मैं बस यही चाहूँगा कि जो भी अगर हम आगे कांटेक्ट में रहें तो सब साथ में रहें और अच्छे से रहें। बाकी बाबूलाल सर का पढ़ाना तो भाई बस सब उस पर ही बिताएं, और तो क्या ही कहें। और रोहित सर का बार बार में सालो पढ़ लो कुछ नहीं रखा, बीप बीप बीप, तुम सबके सब भेजुओ, तुम साले सबके सब सीओ, सबके सब सीओ। और फिर तो बाबूलाल सर के समोसे तो हम रह ही गए हैं, वो तो पता ही नहीं हम कब खाने को मिलेंगे। लास्ट दिन ही कहते रह गए सर समोसे नहीं आए आपके, बस वो समोसे ही रह गए सर, वो याद हमेशा रह जाएगी। और लकी सर की तो हम कहेंगे, लकी सर भले ही थे आर्ट से, लेकिन थे तीनों स्ट्रीमों के साथ, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, रहे तीनों स्ट्रीमों के साथ। और टोनी सर कहाँ पे है भाई? अरे मैं क्या, टोनी सर नमस्ते भाई। टोनी सर की तो बात अलग ही है, उनकी और कहीं भी नहीं है भाई, क्या ही बोले। बस अब टोनी सर हमें यहाँ पे है नहीं, होते तो फिर बात होती टोनी सर से। और बाकी मैम, हमारी जॉली मैम बहुत अच्छे बिहेवियर से रही, हमसे बहुत अच्छी रही, चाहे वो हमें पढ़ाए नहीं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से रही, क्योंकि हम जॉली मैम से पढ़े नहीं, इतना हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि हम मैम से पढ़ पाए, क्योंकि हम दूसरी बिल्डिंग से हैं, लेकिन सब बहुत अच्छे रहे। और किसी का नाम आप बताएं, मेरे को इतने याद आ रहे हैं। बाकी हिंदी वाले सर की बात तो भाई मैं तो पप्पू कहते मेरा पूरी 11th-12th निकाल दी। और भाई पवनू, और भाई पवनू, और भाई पवनू, वकील साहब, बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज सभी पर उतरे कितने सितारे हैं। अगला भाषण में गाना हमें दिल है न जाना, दीवान की दीवान की दीवान की है, ना कोई रह सकता है, ये दिल
यारा मेरे आधी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे लड़ारिया वे मेरे आधी गड्डी दे नाल दी चंगे लगदे आ मैनू चंगे लगदे आ ताहीं सोचा ढूंढना कवालो सोचा शरीर खुद सोचदियां ना मैं ओदा कुत्ती उत्ते टैटू बनवा लो सोचदी फिर नाल दी मैं फिट मजे नाल दी मैं इक होर कुर्ती सवार ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਵੇ ਉਮਰ ਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ
अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको बरसाए शंकरता सावन फूलों के बाण चलाए सतरंगी बरसातों में जब तन मध्या शंकरता सावन फूलों के बाण चलाए सतरंगी बरसातों में जब तन मध्य आ जाए प्यार में आगे कोई जाने हो रमन कर जाए माधुर जगा जाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो रास्ते की बुझा जाए मेरे अंबर पर चाँद जब आए प्यार बरसाए ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए तबली तबली किरणें जब बालों को छू जाए ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए तबली तबली किरणें जब बालों को छू जाए मैं यहाँ मेरा मन तरसाए फूलों आ जाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो रास्ते की बुझा जाए मेरे अंबर पर चाँद जब आए प्यार बरसाए टीचर्स, अध्यापिकाएं, प्यारे बच्चों, आज का ये जो समारोह है विदाई शब्द कहते हुए वाकई में ऐसा लगता है कि हम जब विदाई किसी भी रूप में होती है किसी की तो आंखें भरा आपकी जो यादें हैं इस विद्यालय में वो बरसों बरस हम सभी को याद आएंगी। पर जैसा कि आप सभी समझते हैं विदाई के साथ साथ हम आपको ये आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़े, क्योंकि आपके जो टीचर हैं आपको कितना भी डांटें, कितना भी प्यार करें, कितना भी आपको धमकाएं, पर उसके पीछे जो उनकी भावना होती है वो यही होती है कि आप जीवन में उतनी ऊंचाइयों को छुएं जो आपका जो टीचर है वो आपको अपने से बहुत ऊपर देखना चाहता है। कभी भी आप जब उन्हें मिलें तो उस जगह पर मिलें कि जिससे उसका जो सिर है वो आपको इस तरह से देखना पड़े कि उसकी निगाहें ऊंची करनी पड़े। मेरा आज के दिन बहुत ज़्यादा आपको कहना, क्योंकि मुझे भी भावुक करता है ऐसा, आप अब इस हमारे विद्यालय से विदा ले रहे हैं, पर विदाई के साथ साथ एक सफलता भी आपको चूमनी है। वो ऐसी जगह पर जाकर आप तरक्की करें, इससे हमें भी बहुत खुशी हो। आप सब बच्चे अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि सफलता तो आपको जब भी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। आज के दिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, मेरे जो भी टीचर्स आप जानते हैं, चाहे आप जब छोटे थे तब आपको सरकार मैडम ने पढ़ाया हो, लत्रा मैडम ने पढ़ाया हो, चौली मैडम ने पढ़ाया हो, या अब जो आपकी टीम है वो भरतपुर की सबसे अच्छी टीम है मेरे दृष्टिकोण में। मैं चाहे हमारी आर्ट्स फैकल्टी की बात करूं, हमारे सत्या सर हों, लकी सर हों, साइंस फैकल्टी से आपके आशीष सर हों, अंकुर सर हों, ललित सर हों, बायो वाले हमारी मैडम प्रियंका मैडम हो, योगेश जी हो, योगेश सर, नाम छूट सकता है, नवीन सर हो, कुमार सिंह जी हो, रोहित सर हो, बाबूलाल सर हो, गौतम सर हो, सभी ने आपको जीतोड़ मेहनत कराई है। जब आप 10th में थे आपके सभी टीचर्स यहाँ उपलब्ध हैं, उनके प्रयासों की बदौलत आप यहाँ तक आए।
तो मेरा आपको बच्चों आज के दिन सिर्फ इतना ही कहना है, आप लाइफ में भरपूर एंजॉय करें, जितना एंजॉय करना चाहते हैं उतना एंजॉय करें, पर आप एंजॉय तभी कर पाओगे जब आप जीवन में सफल हो पाओगे। बिना सफलता के आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, बिना सफलता के आप सड़कों पे एंजॉय करोगे और फिर दुनिया आपको देख के एंजॉय करेगी। तो इसलिए आप अपने कद को ऐसा बनाएं कि आप, क्योंकि एंजॉय करने के लिए कभी कोई मना नहीं होती है, पर जब आप जीतो मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी आपको और आप जीवन में सफल हो। इससे ज्यादा तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ। इस कार्यक्रम को पूरा जो संजोया है, देखिए मैं शब्दों में कंजूसी नहीं करता हूँ, जिसकी जो मेहनत छुपी हुई है, सभी टीचर्स ने बहुत सहयोग किया। जितने भी टीचर्स हैं हमारे, लेडीज स्टाफ है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते रहे। पर इस कार्यक्रम का मैं पूरा श्रेय मैं जॉली मैडम को दूंगा। थैंक यू जॉली मैडम, आपने इतना अच्छा इस कार्यक्रम को सजाया। रत्ना मैडम, आपने मेरी एक फोन कॉल पर आकर के हमें सपोर्ट किया, बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसा नहीं है, मैं तो अपने अधिकार से सब लोगों से ये कहता हूँ, सरकार मैडम हुई हमारी निकले हैं, 90% जो बच्चे हैं वो मेरे से आज भी जुड़े हुए हैं। और आपको एक फायदा मैं बिल्कुल सच्चा कर सकता हूँ, जीवन के किसी भी मोड़ पर आप तकलीफ में हो और आप एक फोन कॉल करेंगे, आपके कपिल सर आपके पास होंगे। आपका जो पहला जो दोस्त होता है वो आपके माँ बाप होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात और कहूँगा, क्योंकि भाषण तो बहुत लंबा हो जाएगा। आजकल का जो लाइफ का फेस चल रहा है, आप बच्चे, मैं जानता हूँ जब हम पढ़ते थे हम बहुत पीछे थे, आज का बहुत आधुनिक युग है, आप बहुत स्मार्ट बच्चे हैं और लाइफ में निश्चित तौर पर आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। पर कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, जब आप मुश्किल में फंसते हैं तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, ऐसी दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं है जिसका समाधान नहीं है। बस चुप हो जाओ थोड़ा सा। ऐसी दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं है जिसका समाधान नहीं है। आप अगर किसी मुश्किल को कोई कभी भी महसूस करते हो तो सबसे पहले जाकर के आप अपने माँ बाप को बताएं। निश्चित तौर पर वो आपको डांट सकते हैं आपकी गलती के ऊपर, पर वो समस्या से आपको बाहर निकाल करके जरूर लाएंगे, क्योंकि उनके लिए आपसे ज्यादा अमूल्य कुछ भी नहीं है। दूसरा, आपके गुरुजन, यहाँ से जाने के बाद भी आप अपने, मुझे पूरा विश्वास है, आप अपने किसी भी टीचर को दिल से याद करोगे तो वो आपको आधी रात को भी मदद करने के लिए तैयार होगा। मैं तो अपनी तरफ से आपसे ये वायदा करता हूँ कि आप मुझे कभी भी याद करोगे तो आपको आपकी मुश्किल से निकालने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। और अब मैं 12th साइंस के कुछ बच्चों को, सारे बच्चे आए 12th साइंस के, उनकी तरफ से मैं आपके टीचर्स का सम्मान करवाना चाह रहा हूँ कि वो आए। अपनी चोरी टाइट की बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।
का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। दिल कहीं लगे ये जलवा, मैं कहीं लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा। शोहरत भी है ये जलवा, मकसद भी है ये जलवा। दिल कहीं लगे ये जलवा, मैं कहीं लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा।
बोलेंगे क्योंकि औपचारिकता है केवल ये। मैं आपको बता दूं, विदाई शब्द जैसा कि कपिल सर ने कहा, सही बात है, आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन आज समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल रहा है। जैसे आज लड़कियां विदा होती हैं तो वो भी नाचते गाते हुए विदा होती हैं, देखा होगा। पहले जमाने में लड़कियां विदा होती थी तो सब घर वाले रोते थे, अब वो समय जा चुका है और वही हाल आज के बच्चों का है। फिर भी मैं आपके लिए दो चार बातें बताना चाहूँगा जिसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, हो सकता है आपके जीवन में काम आए। विद्यार्थी किसी भी स्कूल की सबसे कीमती संपत्ति होती है। किसी भी स्कूल विद्यार्थी के स्कूल और शिक्षक कुछ भी नहीं है, उनके बिना शिक्षक और विद्यालय कुछ भी नहीं है। यह भी सत्य है कि विद्यार्थी एक अच्छे अध्यापक के बिना कुछ भी नहीं है, या अधूरे हैं। इसलिए एक दूसरे के महत्व के लिए जिम्मेदार है। विद्यार्थी भी शिक्षक के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षक के महत्व और मूल्य को बनाने में महान भूमिका निभाते हैं विद्यार्थी। छात्रों के भविष्य के आकार देने में और उनके निर्माण करने में दोनों की समान भूमिका होती है। एक अच्छा विद्यार्थी एक अच्छे शिक्षक की अनुपस्थिति में कार्ड दे जानो और जब किसी शिक्षक को अच्छा छात्र नहीं मिलता यार मैं ना तो वह कार्ड दे जानो अपना दुर्भाग्य समझता है। यह शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने छात्र को सही रास्ते पर लाए। हालांकि यह छात्र की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने शिक्षक की बताई हुई बातों का पालन करे। मैं इस मौके पर आपको स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कहे हुए शब्दों को कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि विचार लो और उस विचार को अपने जीवन का सार बना लो, उसी को सोचो और उसी के स्वप्न देखो। उस विचार से अपने मस्तिष्क, पेशियों, कोशिकाओं, शरीर के अंदर हर एक भाग को उससे भर दो और दूसरे अन्य विचारों को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। और एक चीज, एल्बर्ट आइंस्टीन के कथन में मुझे याद आता है कि सफल व्यक्ति बनने की बजाय सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, लेकिन इसके स्थान पर मूल्यवान व्यक्ति बनो। सफल व्यक्ति के बजाय आप एक मूल्यवान बनो, ये आपका जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। मैं इस विदाई के मौके पर आपको अपनी तरफ से ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जहाँ भी जाओ अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करो। और जब भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े तो हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अगर आप 2 मिनट का टाइम हो तो इस मौके पर बच्चे भाषण सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं होते, लेकिन मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम की जो खुद ने मैंने लिखी थी कुछ लाइनें, आप इस कागज से अंदाज लगा सकते हो कितना पुराना है। मैं आपको वो 4 लाइनें अगर सुना दूं, अगर आप मन से सुनो। इनका शीर्षक है, इंग्लिश में टाइटल कहते हैं। इसका जो टाइटल है वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बोलो सुनो क्यों। एक दिन एकांत कमरे में बैठा, मैं कुछ सोच रहा 10 मिनट लाएंगे, 10 मिनट लेवा प्रोग्राम। एकांत कमरे में बैठा मैं कुछ सोच रहा था कि मनुष्यता का घर क्यों उजड़ रहा है, मनुष्यता का घर क्यों उजड़ रहा है। तभी देखता हूँ क्या कि कमरे की छत के कोने में बच्चों आए क्यों। ठीक है, अभी अंकित 10 मिनट नहीं सुनना है, 10 मिनट मैंने पहले कह दिया 2 मिनट दूंगा, अगर सुनना है तो सुनाऊं, नहीं तो थैंक यू।
यही तो कमी है, आज का छात्र अपने शिक्षक की बातें सुनना नहीं चाहता। जो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें खूब सुनाओ उनको। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। मैंने इसका टाइटल दिया था सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक दिन एकांत कमरे में बैठा मैं कुछ सोच रहा था कि मनुष्य का घर क्यों उजड़ रहा है। तभी देखता हूँ क्या कि कमरे की छत के कोने में एक चिड़िया थी मगन दिन के जोड़ने में। कमरे की छत के कोने में चिड़िया घोंसला बनाते हुए अंकित बुलाया और उसको कि कमरे की छत के कोने में एक चिड़िया थी मगन दिन के जोड़ने में। 4-6 तिनके भी बेचारी नहीं जोड़ पाती थी कि हवा उन्हें एक झोंके में उड़ाने जाती थी। 4-6 तिनके भी बेचारी नहीं जोड़ पाती थी कि हवा उन्हें एक झोंके में उड़ाने जाती थी। शायद बोलो। उसने भी हवा से जीतने का संकल्प किया था, क्योंकि तिनकों का जोड़ना उसने नहीं बंद किया था। आखिर उसकी मेहनत रंग ले ही आई और उसने अपनी गृहस्थी उसी कोने में ही बनाई। आखिर उसकी मेहनत रंग ले ही आई और उसने अपनी गृहस्थी उस कोने में ही बनाई। अपने उस आसियाने में बैठकर उस जोड़े ने अपने उस आसियाने में बैठकर उस जोड़े ने मुझे बड़े गर्व से देखा था। शायद उसने मुझे चैलेंज किया था या फिर उसने मुझ पर ये व्यंग किया था। शायद उसने मुझे चैलेंज किया था या फिर उसने मुझ पर ये व्यंग किया था कि मनुष्यता का मनुष्यों से ज्यादा, उसने मुझ पर यह व्यंग किया था कि मनुष्यों से ज्यादा है हमें आत्मविश्वास। हम नहीं होते कभी उनकी तरह निराश। मनुष्यों से ज्यादा है हमें आत्मविश्वास, हम नहीं होते कभी उनकी तरह निराश। मुझे भी उसकी इस बात को स्वीकारना पड़ा था, क्योंकि यह एक अथार्थ सत्य था। मुझे भी उसकी इस बात को स्वीकारना पड़ा था, क्योंकि यह एक अथार्थ सत्य था जिसका एक उदाहरण मेरे सामने खड़ा था। मेरी समझ में भी आ गई थी उसकी यह बात कि मनुष्यता का घर कैसे है उजड़ता, क्योंकि उनमें मनुष्यता का घर कैसे है उजड़ता, क्योंकि उनमें पक्षियों से भी कम है आत्मविश्वास और डरता, आत्मविश्वास और डरता। थैंक यू। उस मोड़ पे वो मुट्ठी यार मिली, जब यमुना पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। जब जाने कब गुजरा वो अमृतसर, वो कब जाने लाहौर आया, मुझे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मुझे दिल छोड़ आया। ओ मैं निकला ओ कटी देके ओ रास्ते पर ओ सड़क पे, एक मोड़ आया, मुझे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मुझे दिल छोड़ आया। एक बार जोरदार ताली। वो हाथ उठाते हैं नहीं, ये टीचर्स को यहाँ करें। हाँ, इस साइड के 4, 5, 6, 7 बोर्ड प्रिया को ही जा रहे हैं। 7 बोर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ टाई हो रहा है मामला। 1, 2 भाभी सबके लिए मत बताओ। 1, 2, 3, 4, 5 एंड तान्या के लिए। दीदार करता हूँ सपने के, मैं तेरा दीदार करता हूँ। जान से ज्यादा जाने मन तन प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में आके
नहीं पाऊंगा, क्योंकि डिसिप्लिन सब चीज़ तो पहले से ही हमने कर रखी है, तो कुछ करने लायक तो है नहीं। लेकिन बस एक दिन के लिए जो पीएम बने तो ऐसे तुम भी बोलो ना प्लीज। अब मैं प्रिंसिपल हूँ तो वही सेम चेंजेस है जो मतलब जो साल के हमने क्या ही चेंजेस करूँगा इसके अंदर, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा देखी जाए तो सबसे पहले मेरे हिसाब से कि अपन को एक टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, सही है। कोई भी बच्चा कभी भी आ जाता, कभी भी चले जाता, किसी का कोई भरोसा नहीं है। और एक अपनी क्लास में फालतू की बातें होती है, एक मतलब लड़के मतलब क्या बोलिए ना, मतलब एक साथ आ जाते हैं, ये मतलब एक साथ आते हैं और फिर कुछ कर जाते हैं और बात वगैरह होती है और टाइम मैनेजमेंट और सब तो और सब बढ़िया है, लेकिन बस इतना ही टाइम मैनेजमेंट बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे चीज़ दिया और आप लोगों ने ट्राई किया कि मैं एटलीस्ट को अचीव कर सकती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि अगर एक दिन के लिए मुझे प्रिंसिपल बना दिया जाए तो मैं स्कूल में क्या क्या चेंजेस करूँगा। तो मेरा पहला चेंजेस होगा कि है ना, जो हमारे जैसे कि हमारे मैनेजमेंट जो टॉनी सर है, जैसे कि ऐसे और जो टीचर आते हैं उनके हाथ में पावर नहीं होती कि वो बच्चों से कुछ कह सके ज़्यादा। अगर वो होते तो बच्चों को क्लास में रह के वही संभाल सकते, क्योंकि टीचर से ज़्यादा बच्चों को वो जानते हैं, क्योंकि टीचर बाद में आता है, टीचर एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है, बट टॉनी सर हमारे स्कूल में ऑल द टाइम रहते हैं और हमारी क्लास में भी हर समय आते जाते रहते हैं, पर उनको पावर नहीं है कि वो बच्चों से ज़्यादा कुछ कह सके। और सेकेंड चेंज मैं ये कहना चाहूँगी कि चीज़ें पता होने के बावजूद कोई कुछ कर नहीं पाता है ना, किसी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो उनसे कुछ कह सके, जबकि सबको सब कुछ पता है। और थर्ड में कहना चाहती हूँ, इन लोगों ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत करना है अपने स्कूल का, कोई भी इंक्लूडिंग मी, मैं अपने नहीं कह रही और सब कि मैं अपने आप में भी ये चेंज करना चाहूँगी कि बी पंक्चुअल, टाइम जो है वो मेंटेन करना ही चाहिए। और जैसे हमारे स्कूल में प्रेयर नहीं होती, मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, जैसे हमारे और स्कूल में पहले होती थी बट यहाँ नहीं होती, मैं उसको मिस कर रही हूँ, बट इट्स ओके। सर ने इतनी मेहनत से ये स्कूल बनाया है, इतनी मेहनत से इसको बिल्डअप किया है, इतना रेपुटेटेड स्कूल बनाया। आई थिंक गोरखपुर में इस टाइम पे आर्य पब्लिक स्कूल बेस्ट स्कूल माना जाता है इन बिहेवियर एवरीथिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा आर्य पब्लिक स्कूल वर्ल्ड बेस्ट स्कूल है। थैंक यू सो मच। टैलेंट कराइए थोड़ा। काबिल समझा और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म का जो सिस्टम है वो मैं करना चाहूँगी कि सब बच्चे यूनिफॉर्म में आए, ताकि वो एक स्कूल एक क्लास के बच्चे लगे, ऐसे नहीं कि कभी कोई कुछ पहन के आ रहा है, कभी कुछ कोई, सभी यूनिफॉर्म एक डिसिप्लिन में आए। और एक टाइम मैनेजमेंट का जो क्लास आप सच में बहुत गंदा है, कभी कोई आ रहा है
study is the only thing which can fulfill your dreams. अब दिक्कत क्या है कि हम अपनी लाइफ में जिन चीजों की ज्यादा वैल्यू करते हैं या जिन्हें ज्यादा क्रेडिट देते हैं, उसमें आज के सिनेरियो में स्टडी सबसे लास्ट है। हमारे पास फ्रेंड्स के लिए टाइम है, हमारे पास सेलिब्रेशन के लिए टाइम है, हमारे पास मोबाइल चलाने के लिए, इंस्टाग्राम रील देखने के लिए टाइम है, यूट्यूब के लिए टाइम है, हर चीज के लिए हमारे पास टाइम है। लेकिन जिस चीज से लाइफ बनेगी, पढ़ाई, उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अभी आप रियलाइज नहीं करोगे। स्टूडेंट लाइफ में कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते थे, हम पढ़ते थे। हमारे टीचर हमसे कहते थे बेटा ये करो ये करो, हम कहते हैं यहाँ से इधर से छोड़ा इधर से निकाल दिया। लेकिन जब टाइम निकल जाता है तब वो बातें हमें याद आती है कि काश हम उनकी बातों को सुन लेते। तो किसी बड़े व्यक्ति ने, मैंने नहीं कहा, किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि दूसरे की ठोकर से सबक लो, खुद ठोकर खाकर सीखने का टाइम नहीं है। तो आप जो लोगों के एक्सपीरियंस हैं उनसे आप सीखो। आप सोचो कि पहले मैं गलती करूंगा, मैं अपनी जिंदगी को खराब करूंगा, फिर मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि देख बेटा मैंने तो बिगाड़ना ही, तू मत बिगाड़नी हो। तो वो टाइम गया। आप अपनी सराउंडिंग्स में जब देखेंगे आपको थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो बस मैं आपसे एक यही कहना चाहूंगा कि लाइफ को वर्थ लिविंग बनाओ, ऐसे काम करो जो आपको ये सेलिब्रेशन करने के हर दिन मौके दे। बेस्ट विशेस फॉर ऑल 12th बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। कि आप हमेशा एक उस चिड़िया की तरह रहना जो कभी भी हताश नहीं होती, निराश नहीं होती, ठीक है। बाकी तो आपको मोटिवेशन क्लासरूम में, स्कूल में बहुत मिलता है, लेकिन आज ऐसे मौके पर मैं आपको एक ऐसी लाइन बोलना चाहूँगा, खासकर उन 12th क्लास के बच्चों के लिए, कि एक ऐतिहासिक क्षण है, ठीक है। और हमारे स्कूल के रिजल्ट पहले भी बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन आप लोगों के पास एक ऐसा मौका है कि हमारे स्कूल के नए कैंपस की नई दीवार पे आपका वो फोटो बन जाए जो आप पहले स्टूडेंट बनोगे। ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा बेटा आप लोगों के लिए, और आप लोगों को बहुत नई अपॉर्चुनिटी दी है और आप अंदर वो काबिलियत है। तो बस मैं आपको ये आप मेरे को गॉड गिफ्ट कर सकते हो या स्कूल को गॉड गिफ्ट कर सकते हो। हमारे स्कूल की नई कैंपस में आप सब लोगों के फोटो होने चाहिए। इससे अच्छा मोटिवेशन आज मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा, ये सब बच्चों के लिए है। तो इसको आप ध्यान में रखना, बाकी तो आप लोगों को करना है, जैसे करोगे आप लोगों को ही करना है, ठीक है बेटा। तो ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आप क्या हो, एक खास हो। आप शुरू से पढ़ते आए हो, आपसे पहले भी बहुत पढ़ के गए और आपके बाद भी बहुत पढ़ोगे, पढ़ के जाएंगे, लेकिन आप उनमें से हो जो पहले बनोगे हमारे आर पब्लिक स्कूल न्यू कैंपस के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट। सारी बातें यहाँ पे हो चुकी है, पहले से ही हो चुकी है, मुझे ज्यादा कुछ आपसे कहना नहीं है। मेरा बेटा भी पढ़ने के लिए गया और आप भी अपने यहाँ से स्कूल छोड़ के जाने वाले हो, और मुझे पता नहीं, मैंने अपने बच्चे को बहुत कुछ समझाया था और
हमेशा आपके साथ बना रहेगा।